सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। तो देखा आपने जंग के मैदान में कैसी तबाही मची हुई है। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल लॉन्चर सेंटर तबाह कर दिया गया है। एक साथ कई विस्फोट से भारी तबाही मची है। इजराइल का ईरान के अंदर ये एक और बड़ा हमला जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जानकारी इजराइल की तरफ से यह दी गई है कि ईरान का जो मिसाइल लॉन्चर सेंटर था वो इस हमले में तबाह कर दिया गया। और इजराइल के नेवाती में एयरबेस पर अटैक का नया वीडियो सामने आया है। मिसाइल अटैक में एरो 3 तबाह। ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इराक के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें, इजराइल पर दागी गई मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें इराक के आसमान में ईरान की मिसाइलों की ये तस्वीर जो कि इजराइल की तरफ जाती नजर आ रही। और वहीं तेल अवीव से एक अहम खबर है। तेल अवीव में ईरान का हमला हुआ है और पानी की पाइपलाइन तबाह हो गई। ईरान ने तबाह की पानी की पाइपलाइन इजराइल की। तेहरान में हमले के जवाब में ये अटैक अंजाम दिया गया है और IRGC की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हमले को लेकर सामने आया है। और तेल अवीव में तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। यहां पर कई इमारतें आग लगने के बाद पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। तेल अवीव वो शहर है इजराइल का जो कि पूरी तरह से ईरान के हमलों के निशाने पर रहा। सबसे ज्यादा बर्बादी यहीं पर हुई है। ये देखिए तस्वीरें, दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी खंडहर बन चुकी इमारतें ही नजर आ रही हैं ईरान के बड़े हमले के बाद। और ये देखिए अब आपके सामने है TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर इजराइल ईरान युद्ध की 30 तस्वीरें एक साथ। इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वॉर जोन में हालात कितने ज्यादा भयावह हैं। दोनों ही तरफ इजराइल और ईरान, दोनों ही तरफ लोगों की जानें जानी रही हैं और रिहायशी इलाकों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज होती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल का तेल अवीव हो या फिर ईरान का तेहरान, नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है हर रोज। और वहीं ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने को लेकर बड़ी खबर है। जोरदार धमाकों की आवाज यहां पर सुनी गई है। आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इजराइल ने दावा किया है कि फोर्दो परमाणु ठिकाने पर IDF का हमला हुआ है, यानी इजराइल मान रहा है कि उसने ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर हमला किया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल क्या प्लानिंग कर रहा है। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर ठिकाने के खिलाफ बड़ी तैयारी की गई। फोर्दो प्लांट तबाह करने के लिए अमेरिका से भी मदद मांगी गई, ये जानकारी मिल रही है। अगर अमेरिका से मंजूरी मिली तो इजराइल बड़ा हमला यहां पर करेगा, यानी भविष्य में यहां पर और हमले हो सकते हैं। अमेरिकी मदद के बगैर दरअसल इजराइल का एक्शन यहां पर संभव नहीं है। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि अमेरिकी मदद क्यों चाहिए, तो आपको बता दें कि जमीन के 300 फीट अंदर है यह फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर किसी भी बड़े हमले का असर नहीं होगा। फोर्दो में हमले के लिए इजराइल के पास हथियार ही नहीं। F-35, F-15 से GBU-57 का अटैक अगर होता है तो भी इस न्यूक्लियर प्लांट पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इजराइल के पास सिर्फ 4000 पाउंड वाला GBU-28
मौजूद है जो कि 50 मीटर अंदर तक ही हमला करने में सक्षम है। GBU-28 हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ इसका इस्तेमाल पहले भी इजराइल कर चुका है, लेकिन अगर इससे आगे और बड़े हमले डीप इनसाइड अंजाम देने हैं तो इसके लिए इजराइल को चाहिए होगी अमेरिका की मदद, ताकि और ज्यादा घातक बंकर बस्टर बम के जरिए इस परमाणु ठिकाने पर अंदर तक वार किया जा सके। और देखिए, ईरान के खिलाफ MOAB का इस्तेमाल संभव है। GBU-43 से इजराइल कर सकता है अटैक। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले में इसका इस्तेमाल मुमकिन है। अमेरिका के पास GBU-43 बंकर बस्टर बम मौजूद है और यही वजह है कि इस प्लांट पर हमला करने के लिए इजराइल को अमेरिकी मदद की दरकार है। और इसे कहा जाता है MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। नाम है GBU-43। 2003 में इसे बनाया गया। किसने बनाया? अमेरिकी एयरफोर्स ने। वजन इसका है करीब 9.8 टन यानी करीब 10 टन। लंबाई है इसकी 9 मीटर। विस्फोटक सामग्री इसमें आ सकती है 9.8 टन। किससे हमला किया जा सकता है? C-130 से इस बॉम्ब को छोड़ा जा सकता है। खासियत इसकी है, दुनिया का यह सबसे खतरनाक बॉम्ब माना जाता है। हमला जिस जगह पर होता है वहां की पूरी ऑक्सीजन खत्म करने की इसकी क्षमता है। जमीन के अंदर तबाही लाने में यह सक्षम है। हवा में विस्फोट कर शॉक वेव से नुकसान बड़े पैमाने पर होता है इस बॉम्ब के जरिए, और इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। और अब इजराइल आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। तो ईरान अब पूरी तरह से इजराइल के खात्मे की तैयारी में है, जबकि उसका जवाब देने के लिए इजराइल ने ऐलान कर दिया है जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता, परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से बंद नहीं कर देता, तब तक हमले जारी रहेंगे। अरब में घमासान मचा हुआ है जो कभी भी एटमी युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के एटमी ठिकानों को टारगेट किया है। अब ईरान भी ऐसा ही कर रहा है। खामनेई ने कह दिया है कि अब ईरान का अगला लक्ष्य इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करना होगा। मिसाइलें गरज रही, ड्रोन बरस रहे, इजराइल के शहर धुआं हो रहे। लगातार दूसरे दिन भी ईरान का प्रतिशोध चरम पर था, इसलिए तबाही का अगला चरण आरंभ हो गया। आधी रात इजराइल पर फिर मिसाइल स्ट्राइक हुई। आधी रात 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। तेहरान की तरफ से 100 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। रात भर सायरन बजता रहा, लोग बंकरों और अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे रहे। ईरान तबाही मचाता रहा। और जब सुबह हुई तो इजराइल से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें आई, कई इलाके खंडर में बदल चुके थे। रात में वहां मिसाइलें गिरी थी। दिन आते आते सिर्फ मलबे का ढेर था। कई जगह अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात के बाद हमला रुक गया है तो बेंजामिन नेतन्याहू हमले वाली जगह पर पहुंचे।
भारी सुरक्षा के बीच अपनी आंखों से देखा ईरान से दुश्मनी लेने का अंजाम। लेकिन ना तो ईरान रुकने के लिए तैयार है, ना ही इजराइल। ईरान ने ऐलान कर दिया है अब इजराइल के एटमी सेंटर को टारगेट करेंगे। जवाब में इजराइल की तरफ से कहा गया है ईरान को छील कर रख देंगे। दावा किया जा रहा है ईरान के पास 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप है, जिसमें से 2,000 मिसाइलों से एक साथ हमले कर सकता है। इसके अलावा शाहेद ड्रोन की बड़ी खेप भी मौजूद है, जबकि 1 लाख लड़ाके कभी भी इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है। वैसे भी खामनेई ने ऐलान कर दिया है, तुम 1 मारोगे हम 100 मारेंगे। अब ईरान को कोई नहीं रोक सकता। और खामनेई ने जो कहा है वो कर दिखाया, क्योंकि जितनी तबाही पिछले 48 घंटे में इजराइल में हुई है, ऐसी दुर्दशा इजराइल की कभी नहीं हुई। ये इजराइल पर हुआ सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। हालांकि इजराइल ने ही इस जंग की शुरुआत की, जब ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला किया। लेकिन ईरान ने हमले का बदला लेने में 24 घंटे से भी कम वक्त लिया। उसके बाद ईरान ने रेहोवोट में वेजबन रिसर्च सेंटर को तबाह कर डाला। अब न्यूक्लियर सेंटर डिमोना पर हमले की तैयारी है। इससे पहले तेल अवीव में 6 जगहों पर हमले किए गए। बेतियाम में रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिराई। तामरा में जेट फ्यूल प्रोडक्शन सेंटर जला दिया। साथ ही इलाक में भारी तबाही। इजराइल के कई शहरों में रात भर सायरन बजते रहे। इजराइल के लोग सहमे रहे। पूरी रात बंकर, अंडरग्राउंड पार्किंग और शेल्टर में गुजरी। क्योंकि ईरान बेकाबू हो चुका है। अब वो आर पार की जंग का मंसूबा पाले हुए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।